स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग बीएससी के लिए मैथमेटिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं और इसमें क्या चल रहा है, इसमें चल रहा है मैट्रिसेज। और आज हम लोग मैट्रिसेज में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम है इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होता है इसके बारे में तो बड़े अच्छे तरीके से सब कुछ समझेंगे हम लोग और उसके बाद आराम से हम लोग इसका मतलब कि कॉन्सेप्ट समझकर क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे। सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप पढ़ना चाहते हैं दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, कोर्स प्राप्त कीजिए और पढ़ाई का मजा लीजिए। देखिए यहाँ पे कैसे डिफाइन करते हैं, पहले लिखते हैं लेट ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेज ऑफ सेम ऑर्डर, टू मैट्रिसेज और ऑफ सेम ऑर्डर। ए और बी क्या है, दो गो मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। सच डेट कैसे, तो ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई हो जाए। आई मतलब क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई हो जाए देन तब क्या होगा, B का जो इन्वर्स है वो A हो जाएगा एंड A का इन्वर्स क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। क्लियर, फिर समझते हैं। लेट A एंड B आर टू स्क्वायर मैट्रिसेज, दो वर्ग आव्यूह है ऑफ सेम ऑर्डर, दोनों क्या है, सेम ऑर्डर का है। सच दैट ए बी क्या हो, बी ए क्या हो, आई के बराबर हो जाए। तब कहते हैं कि बी का इन्वर्स ए होगा, ए का इन्वर्स बी होगा। बात को समझिए, जब भी हम पढ़ाते हैं कुछ अलग सिखाते हैं तो सिस्टमेटिक तरीका से कोर्स जब आप करेंगे, पढ़ेंगे बढ़िया से, सब कुछ समझ में आएगा। चलिए इस बात को एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, लेट, बात को समझते हैं बढ़िया से। लेट ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स लेते हैं हम क्या, 3 2 7 5 और एक दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं एंड बी इज इक्वल टू क्या, तो 5 -2 -7 और 3, ये दूसरा मैट्रिक्स हमारा हो गया। तो देखिए क्या लॉजिक है, पहले हम ये समझाना चाहते हैं कि दोनों ये ए और बी ए निकल रहा है, आई के बराबर कैसे होता है, कैसे हम लोग करते हैं। डिफिनेशन समझाने के बाद इस पर हम प्यारा सा रिजल्ट निकालेंगे, फिर क्वेश्चन बनाना सिखाएंगे, तो सब कुछ समझ में आएगा। कब, जब रेगुलर पढ़ेंगे तब, राइट। यहाँ देखिए, तो नाउ अब क्या करते हैं हम लोग, निकालते हैं ए बी, ए इंटू बी कीजिए, तो 3 2 7 5, राइट, ये हो गया, इंटू 5 -2 -7 3। चलिए इससे करेंगे इसमें 3 बचे 15, इससे करेंगे इसमें -14, इससे करेंगे इसमें कितना होगा, -6 + 6, इससे करेंगे इसमें 35 -35, इससे करेंगे इसमें कितना, -14 + 15। चलिए अब इसको हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। 1 कट के 0 हो जाएगा, ये भी घट के 0 हो जाएगा, 1 आ जाएगा। और ये क्या है, इसी को तो बोलते हैं आई, इसी को आई बोलते हैं ना। फिर देखिए यहाँ पे अगेन लिखेंगे पुनः बी ए कितना होगा, चलिए बी 5 -2 -7 3, राइट। यहाँ देखिए ए का क्या होगा, 3 2 और 7 5, हमारा ये हो जाएगा ए का। अब सुनिए ध्यान से, इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 15 -14, इससे करेंगे इसमें कितना, 10 -10, इससे करेंगे इसमें तो कितना होगा, 21 + 21 -21 + 21, इससे करेंगे, देखिए यहाँ पे इससे करेंगे इसमें कितना होगा, -14 + 15, तो क्या होगा देखिए, समझिए ध्यान से,
तो 1 1 हो गया, 0 0 1, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया आई के इक्वल। देखिए क्या होगा, चूँकि ए बी बराबर बी ए इज इक्वल टू आई हो गया, इसीलिए क्या होगा, बी का जो इन्वर्स होगा यह क्या हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा, एंड ए का जो इन्वर्स होगा वो बी के बराबर हो जाएगा, राइट। तो यही आपको समझाना था हमें, जो हम समझा दिए। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए आगे क्या लॉजिक बनता है। यहाँ पे मेन लॉजिक तो जो बनेगा वो तो बनेगा क्या चीज़, वो बनेगा फार्मूला जिससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। क्लियर। अब देखिए यहाँ देखिए फार्मूला और ए इनवर्स के लिए फार्मूला, ठीक है। क्या है समझिए, यहाँ पे ध्यान से लिखेंगे। यहाँ पे लेट ए इज अ नॉन सिंगुलर मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं हो, उसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर। देन देखिए यहाँ पे क्या होगा, ए इनवर्स बराबर होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसे होता है। डेट मीन्स ए क्या हो यहाँ पे 0 के बराबर नहीं हो। सिंपल बात है, नीचे जो है तो क्या 0 के बराबर नहीं होगा। अब लिखेंगे प्रूफ इसका। प्रूफ देखिए, वी नो डैट क्या, तो देखिए ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये रिजल्ट होता है एडजॉइंट में, हम बताए थे। ये प्रूफ करने के लिए भी आता है कभी कभी, ठीक है। अब क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए से हम लोग दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या होगा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ऐसे हम देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए को इसके साथ चिपका रहे हैं, मतलब अगर ए बी बट्टा अगर सी है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बट्टा सी इंटू बी, या ए इंटू बी बट्टा सी, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दोनों तरीका हो सकता है लिखने का, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए बराबर, इसलिए कि फ़ायदा हमको यहाँ से है, इसलिए तो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए बराबर, देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, कट जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ देखिए ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए, ये हो जाएगा। क्लियर। अब सुनिए, ये जो पार्ट है, मान लीजिए कि यह बी का काम कर रहा है। अगर इसको हम लोग बी सोचते हैं, कुछ पल के लिए सोचिए बी है, क्या है, बी, एक नया मैट्रिक्स बी है। तो हमारे पास कंडीशन क्या बन रहा है, देखिए तो मन ही मन, ए बी, ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए इक्वल टू आई। अब बताइए ऐसा हो जाएगा अगर, तो क्या होगा, बी का इन्वर्स ए होगा, ए का इन्वर्स बी होगा। तो बात समझिए, तो समझ में आया, इसका इन्वर्स ए हो जाएगा और इसका इन्वर्स इतना हो जाएगा। तो हमको ए का इन्वर्स से मतलब है ना, तो लिखेंगे यहाँ पे
इसीलिए क्या हो जाएगा, ए का इन्वर्स जो है, ये बी वाला सिस्टम में मन की बात है तो मन की बात गायब कर देंगे यहाँ पे। चलिए ए इन्वर्स बराबर क्या चीज़, तो 1 / डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख रहे हैं इसको सजाकर हम लोग, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, यही हो गया, वेयर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, 0 के बराबर कदापि नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, राइट। जो ज़रूरी है ना, जिस तरीके से क्वेश्चन बनता है उस तरह बना रहे हैं आपको, ठीक है ना, मैंने निकालना सिखा रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, ए बराबर दिया है 4 3, है ना, 4 3 8 6 ऐसे दिया गया है। करे कि फाइंड ए इन्वर्स इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो आप इसका इन्वर्स निकालिए। सॉल्यूशन देखिए, ए बराबर क्या है, 4 3 8 6, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे हम, 4 3 8 6, तो कितना होगा, 6 चौका 24 माइनस 24 इक्वल टू 0। ये 0 हो गया, 0 हो गया ना। इसीलिए डिटर्मिना ए इन्वर्स क्या होगा, ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इन्वर्स क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं होगा। 0 नहीं होता तो क्या होता, एग्जिस्ट होता। तो ऐसे क्वेश्चन जब आएगा तुरंत डिटर्मिनेंट निकालिएगा, अगर 0 के बराबर आ गया एग्जिस्ट नहीं होगा, इस क्वेश्चन में नहीं निकलेगा। अब हम लोग ये सोचते हैं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन के बारे में जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं हो और इन्वर्स निकल जाए, समझ लेना। इन्वर्स से क्वेश्चन आता है एग्जाम में आपके। नहीं समझेंगे बढ़िया से तो फिर दिक्कत ही दिक्कत होगी। ठीक है, चलिए अब क्या है यहाँ पे लिखेंगे एग्जाम्पल में, ए बराबर दिया है 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे करें फाइंड ए इन्वर्स। ए इन्वर्स कैसे निकालें, क्लियर, छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, बाकी बाद में आप समझ सकते हैं। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन समझिए। ए इक्वल टू क्या है, 1 2 3 4 ऐसे है। इसीलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेंगे। यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 4, 4 एकम 4 माइनस 3 दूना 6, कितना होगा, -2 होगा, जो क्या है 0 के बराबर नहीं है। तो इसीलिए ए इन्वर्स एग्जिस्ट। ए इन्वर्स क्या हो गया, एग्जिस्ट हो गया। अब लिखेंगे नाउ A11 निकालेंगे कोफैक्टर। इसके पास क्या है, डिलीट डिलीट 4 हो जाएगा। ये सब सिखाए थे हम। जो लोग सिस्टमेटिक ढंग से लेक्चर देख रहा है उनको कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके कोर्स ले लिए हैं, वो अपना पढ़ाई कर रहे हैं। इसके पास गया डिलीट डिलीट 3 का क्या होगा, देखिए सॉरी, इसके पास गया डिलीट डिलीट 3 आ गया 3। इन दोनों को ऐड करते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 + 1 3। अगर जोड़ने पर क्या आता है, माइनस निगेटिव कब लगता है, अगर जोड़ने पर क्या आता है, ऑड आता है, विषम संख्या आता है, ऑड नंबर आता है, तो लगाते हैं -821। फिर देखिए दोनों जोड़िए, 2 + 1 3, मतलब जो भी आंसर आने वाला है उसे माइनस लगाने वाले हैं हम लोग। तो इसके पास गए डिलीट डिलीट, सामने का डिलीट सामने का डिलीट, 2 आ गया। ये सम हो चाहे विषम हो, इवन चाहे ऑड, मतलब नहीं रखता है। इन दोनों को ऐड करते हैं, दोनों का जोगफल क्या है, विषम संख्या है, लग जाएगा -A22। हम आ गए इसके पास डिलीट डिलीट 1 का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 1 हो जाएगा, मतलब कि 4 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके पास क्या डिलीट डिलीट 1 हो जाएगा। यहाँ पे दोनों का जोगफल सम संख्या, कोई चेंज नहीं होगा, समझ रहे ना। तो यहाँ से लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सिंस ए इनवर्स का फार्मूला क्या है। तो ए इनवर्स का फार्मूला देखिए क्या है, इनवर्स का फार्मूला है 1 / डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, है ना। तो क्या हो जाएगा बोलिए, ये हो जाएगा 1 / -2 आया है ना, -2
कितना है जॉइंट, 4 माइनस 3 माइनस 2 1 हो गया ना। अब देखिए क्या होगा, इतना भी रहने दीजिए, चाहे गुना कीजिए भीतर, तो कितना होगा, इससे गुना करेंगे इसमें तो -2 हो जाएगा, ये सिर्फ 3/2 होगा, ये कट के 1 आएगा, ये हो जाएगा -1/2 और यही क्या हो गया हमारा, यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से इन्वर्स निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स का जो गिवन हो। ठीक है, अब सुनिए यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स होता है, उसे आपको याद रखने होंगे, जिससे क्या हो क्वेश्चन बनाने में मज़ा आएगा। पहला, अगर इन्वर्स का इन्वर्स की बात आ जाएगी तो रिजल्ट आता है क्या आपका, ए का ए आता है। दूसरा देखिए, अगर इन्वर्स दिया हुआ है इंटू ए इक्वल टू ए इन्वर्स की बात हो तो वह आई आता है। ठीक है। तीसरा देखिए, ए बी का इन्वर्स की बात हो अगर तो बी इन्वर्स ए इन्वर्स आता है, इसको हम प्रूव करके बताएंगे भी। ठीक है। चौथा देखिए, चौथा कहानी क्या है समझें। चौथा कहानी ये है कि अगर आई का इन्वर्स करेंगे तो बेचारा आई ही आता है। ठीक है, इतना बुझा गया बात। तो सुनिए ध्यान से, और एक और पांचवा रिजल्ट आता है, ए का इन्वर्स जो होता है ऐसे लिखेंगे, ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट जो होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। राइट। तो ये रहा शानदार तरीका। अब सुनिए बड़े गौर से इसका प्रूफ। चलिए प्रूफ किया जाए। जो एग्जाम में पूछता है, देखिए थ्योरेटिकल समझिए, मेरे कहने का मतलब है कि ज्वाइंट सिखा दिए, इन्वर्स का तरीका सिखा दिए, हर कुछ सिखा दिए, तो आपको सिस्टमेटिक तरीका से सीखना पड़ेगा ना। हर चैप्टर का पूरा फुल कोर्स बना हुआ है, फुल कोर्स की व्यवस्था है। आप समझें तो पहले कोर्स को, तब ना फ़ायदा होगा। चलिए ये देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या है। तो यहाँ पे लाजवाब बात यह है, प्रूव डेट प्रूफ क्या करना है, ए बी का इन्वर्स क्या होगा, बी इन्वर्स ए इन्वर्स हो जाएगा। क्या होगा, बी इन्वर्स ए इन्वर्स हो जाएगा। आइए देखिए ध्यान से कैसे। ए का इन्वर्स क्या होगा, ए इन्वर्स बी इन्वर्स ए इन्वर्स। चलिए प्रूफ करते हैं। यहाँ पे पूछता है ये चीज़, जो नहीं बनाते दिक्कत होता है। हम क्या करेंगे ना, निकालेंगे। देखिए कैसे, ए बी इंटू बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ऐसे निकालते हैं हम लोग। करते हैं क्या होता है अपने मन से। तो क्या होगा, इसको लिख सकते हैं ऐसे, ए बी एक साथ आ जाएगा, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, ऐसे कर सकते हैं। ए हो गया, इन दोनों का मतलब क्या होगा, आई हो जाएगा ए इन्वर्स। अब सुनिए, ए आई एक साथ ले लीजिए, ए आई देखिए याद रखिएगा, ए इन्वर्स का मतलब आई होता है, और किसी भी मैट्रिक्स में आई से गुना करने पर वही मैट्रिक्स मिलता है। इन्वर्स में भी आई से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, इन्वर्स ही मिलेगा। ये लॉजिक याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, फिर ए इन्वर्स आ गया, इसका मतलब आई। अगेन पुनः बी इन्वर्स ए इन्वर्स के साथ ए बी का खेल खेलेंगे यहाँ पे। तब क्या होता है, बी इन्वर्स रह जाएगा अपने पास, ए इन्वर्स ए को साथ लाइए, ए इन्वर्स ए को साथ लाएंगे, यहाँ बी आ जाइए, बी इन्वर्स यह आई यह बी हो जाएगा। तो बी इन्वर्स इसको एक साथ कर दीजिए, आई इंटू बी क्या होगा, बी हो जाएगा। बी इन्वर्स आई, बी इन्वर्स बी मतलब क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया आई हो गया। तो अब एक प्यारा सा रिजल्ट देखिए यहाँ पे लास्ट में, चूँकि ए बी इंटू बी इन्वर्स ए इन्वर्स बराबर क्या होगा, बी इन्वर्स ए इन्वर्स इंटू ए बी बराबर आई हो जा रहा है। समझ रहे हैं ना।
तो इसीलिए बताए थे हमारे फॉर्मूला आपके बने, क्या बताए थे, देखिए बताए थे आपको कि ए बी बराबर बी ए बराबर अगर आई होगा तो बी का इन्वर्स ए होगा, ए का इन्वर्स क्या होगा, बी होगा, बी का इन्वर्स ए होगा, ए का इन्वर्स बी होगा। क्लियर? तो मतलब हुआ कि हमको तो इसका इन्वर्स चाहिए ना, तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्स ये हो जाएगा। इसलिए ए बी का इन्वर्स क्या हो जाएगा, बी इन्वर्स ए इन्वर्स हो जाएगा। और यही जो है हम लोगों को प्रूव करने की बात हुई थी, प्रूफ हो गया। तो प्रूव हो गया। तो ऐसे हम लोग प्रूव करते हैं। तो इन्वर्स वाले सवाल करते हैं कमाल, इतना कंसेप्ट जानने के बाद, है ना। ये सब चीज़ सीख लेंगे ना बहुत बढ़िया तरीके से, तो मज़ा आएगा। और हम लोग इसके बाद लीनियर इक्वेशंस होता है, उसको सोल्व करना सीखेंगे। उसको सोल्व करने के बाद क्या होगा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स सीखेंगे, फिर आइगन वैल्यू होता है, सब कुछ सिखा देंगे आपको। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी होता है, उसको सिखा देंगे। तब मैट्रिक्स को एक कंप्लीट तरीके से इन करेंगे, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। समझ रहे ना बात? तो आइए मिलते हैं अगले क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, और कोर्स प्राप्त करें इस नंबर पर व्हाट्सएप करके। थैंक यू आप सबका।